अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। आज हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन समझने से पहले इस एग्जाम्पल पे गौर करें। फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ की मैंने मेजरमेंट लिया है। पहले मैंने मेजरमेंट लिया 10.2 सेंटीमीटर आई है, उसके बाद मैंने मेजरमेंट लिया 10.2 सेंटीमीटर फिर आई है। तीसरी दफ़ा जब मैंने मेजरमेंट लिए वो 10.3 सेंटीमीटर मेजरमेंट आई है। अब ये तीनों मेजरमेंट्स आपस में बहुत क्लोज है। ये देखो ना, 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर, तीनों मेजरमेंट आपस में क्या है, बहुत क्लोज है। इसको कहते हैं प्रिसीजन। इन वैल्यूज़ का आपस में क्लोज होना, इन मेजरमेंट्स का आपस में क्लोज होना, इसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। Precision refers that how much the measured values are close to each other. Precision का मतलब कि जो वैल्यू measured की वो आपस में कितनी क्लोज है। अच्छा, जो precision है वो डिपेंड्स करता है लीस्ट काउंट। ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। इसका जो दूसरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है। अच्छा, अब लीस्ट काउंट का तो आप लोगों को पता है कि कम से कम मेजरमेंट। इसी चीज़ को आपकी बुक में उसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम दिया गया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अच्छा, तो इसका प्रिसीजन का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट के साथ क्या इनवर्स रिलेशन है। जब लीस्ट काउंट होगा कम, एरो डाउनवर्ड है, इसका मतलब लीस्ट काउंट होगा कम, तो प्रिसीजन क्या होगी, प्रिसीजन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी। इस तरह ये एब्सोल्यूट AU एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसी लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी कम तो प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रिसीजन का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट के साथ क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। प्रिसाइज मेजरमेंट लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी, कम होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो प्रिसाइज वैल्यू इतनी अच्छी आएगी। ठीक है, तो यही बात है प्रिसीजन के बारे में कि वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है एक दूसरे की, इसको कहते हैं प्रिसीजन। और दूसरी कि ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करती है भाई, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, फर्स्ट किया मैंने कोई मेजरमेंट लिया है मीटर रूल से, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, और उसके बाद मैंने दूसरी मेजर, उसी चीज़ की मैंने मेजरमेंट लिया है स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। तो कौन सी मेजरमेंट अच्छी होगी, जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो स्क्रू गेज वाली क्या होगी, ज़्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, कम है। तो जितना लीस्ट काउंट कम, वैल्यू इतनी क्या होगी, प्रिसाइज होगी, मोर प्रिसाइज होगी। उसके बाद हमारे पास आ रही है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रेफर्स दैट हाउ measured values are close to actual values। एक्यूरेसी को भी समझना है तो पहले से एग्जाम्पल पे गौर करें। कहते हैं सपोज एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, फर्ज किया कोई ये मेरे पास है बाल पॉइंट है, ठीक है, फर्ज किया इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, इस पे लिखी हुई जो लेंथ है वो है 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये इस पे लिखी हुई लेंथ है। उसने दी हुई, उसको पता है, मुझे भी पता है, ये 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर है ट्रू वैल्यू की एक्चुअल जो लेंथ है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट लिया है 9.99 सेंटीमीटर आई है। इस बाल पॉइंट की मैंने मेजरमेंट लिया 9.99 सेंटीमीटर आई। फिर दूसरी दफ़ा मैंने मेजरमेंट लिया इसी बाल पॉइंट की 10.01 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट आई। अब ये दोनों मेजरमेंट 9.99 सेंटीमीटर और 10.01 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू की क्या आ रही है, करीब करीब आ रही है, क्लोज आ रही है। ठीक है, मेजरमेंट्स का एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के करीब करीब होना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी रेफर्स दैट हाउ measured values are close to actual value है। एक्यूरेसी क्या होती है, measured वैल्यू कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू का दूसरा नाम, इसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेंगे। तो ट्रू वैल्यू 10.0 सेंटीमीटर, आवर मेजरमेंट्स 9.99 सेंटीमीटर, 10.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रू वैल्यू इतनी है और हमने जो मेजरमेंट्स लिए वो इतनी है, तो इसकी बिल्कुल क्या रही है, करीब करीब आ रही है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे डिपेंड करता है। फर्ज किया जो है ना, एक बंदे ने, ठीक है, एक स्टूडेंट ने मेजरमेंट ली है, ठीक है, इसी बुक की। ठीक है, फर्ज किया एक स्टूडेंट ने बुक की मेजरमेंट ली है, बुक को मेजर किया है, वो आई है 25.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्जी मेजरमेंट। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ने इसी बुक की मेजरमेंट ली है, उसकी आई है 25.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी किसकी जो है ना एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वो देखेंगे लीस्ट, जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट जिसमें ज़्यादा होंगे। इसमें देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट्स है, इसमें 3 और इसमें कितने आ रहे हैं, 4। तो किसकी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा होंगे, तो ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे। एक और बात साथ में, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स पे डिपेंड करती है, या फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू का परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या इनवर्स रिलेशन। अगर हम अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी कम होगी, अनसर्टेनिटी होगी कम, अनसर्टेनिटी अगर होगी कम, तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये बात मैंने बता दी है कि एक्यूरेसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वैल्यू होती है क्या होगी, एक्यूरेट होगी। उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ इसका क्या इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, कम। अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती क्या है, ये इसका फार्मूला ये याद रखना है, लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे उसकी मेजर्ड वैल्यू पे। लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट और डिवाइड करेंगे जो वैल्यू हमने मेजर की होती है वो हम लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। समझ आई है, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यू बराबर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी परसेंटेज में। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू होगी, होगा यही फार्मूला, बस 100% के साथ मेजर कर देना, क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर निकालना है। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स पे गौर करें, ये जो इन दो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी एक्यूरेसी का फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जो रिलेशन है वो इनवर्स है, तो कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 01, हमने यूज़ किया मीटर रूल, हमने वैल्यू यूज़ की है कौन सी, मीटर रूल की, और मेजर्ड वैल्यू, हमने वैल्यू मेजर्ड किया किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कुछ मर्जी है, हमने उसकी वैल्यू मेजर्ड की है। ठीक है, ये एम वी मतलब मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, 25 है या 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि लीस्ट काउंट, मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि ये लीस्ट काउंट है, ये यू मतलब ये क्या लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगाएंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में ऊपर लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट 0.1 और मेजर्ड वैल्यू 25.5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.004 आ जाएगा, 0.004, ये आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी।
अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने मालूम करना हो तो इसको क्या कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 के साथ, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। परसेंटेज यू का मतलब अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.4%। 4% वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है ये आ रही है कम। जब ये कम होगी तो इसका जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, एक्यूरेसी के साथ। तो वैल्यू क्या होगी, मोर एक्यूरेट। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या होगी, लेस प्रिसाइज होगी। लेस प्रिसाइज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मीटर रूल इस्तेमाल किया है। प्रिसिजन डिपेंड करती है किस चीज़ पे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे और लीस्ट काउंट पे। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट मीटर रूल का है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर, जो कि बहुत बड़ा लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट ज़्यादा तो ये क्या होगी, लेस प्रिसाइज होगी। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है, अब हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया है, उससे हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली किसी भी ऑब्जेक्ट की, 0.45 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर होता है इसका वर्नियर कैलिपर्स का। अच्छा, वर्नियर कैलिपर्स का देख लो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, और मीटर रूल का 0.1, तो लीस्ट काउंट किसका कम है, 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने निकाली है 0.01, ठीक है, सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट को डिवाइड करेगी मेजर्ड वैल्यू पे, लीस्ट काउंट 0.01 और मेजर्ड वैल्यू 0.45, तो डिवाइड करेंगे 0.02 आ जाएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करें तो 100% के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा ये। अच्छा, अब ये क्या होगा, ठीक है, अब दोनों एग्जांपल्स को और गौर से कंपेयर करें। पहले लीस्ट काउंट पे देखते हैं, तो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है प्रिसिजन। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कम है इसका 0.01 सेंटीमीटर का, लीस्ट काउंट जिसका कम वो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होती है। तो ये मोर प्रिसाइज होगी क्योंकि लीस्ट काउंट इसका क्या है, कम, और इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लेस प्रिसाइज होगी। लीस्ट काउंट का क्या, इनवर्स रिलेशन है प्रिसिजन के साथ। अब आती है किस चीज़ की बारी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4%, इसकी 2%। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी कम वो ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। इसकी कम तो ये मोर एक्यूरेट, इसकी ज़्यादा है, ये देखो ना 0.4% कम, 2% ज़्यादा है। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा तो ये लेस एक्यूरेट होगा। बुक्स रीड कर लेते इसको। प्रिसिजन रेफर्स हाउ मच द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। प्रिसिजन डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी आपस में क्लोज है, जो मेजरमेंट्स हमने लिए। प्रिसिजन मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। प्रिसिजन को हम मालूम करेंगे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, लीस्ट काउंट पे क्योंकि डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट, ये भी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो प्रिसिजन मेजर वैल्यू क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो प्रिसिजन क्या होगी, ज़्यादा। मेजरमेंट कब प्रिसाइज होगी, जब लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जब बहुत कम होगी। उसके बाद बारी आ रही हमारे पास है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी रेफर्स दैट हाउ मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यू जो हमने लिए वो एक्चुअल वैल्यू की कितनी करीब है, जो कि मैंने एग्जांपल दिए नोट्स में। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये दो चीज़ों पे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे और एक और बात, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे बेटर द एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी उतनी बेटर होगी। एंड वाइस वर्सा, वर्सा का मतलब इसका उलट। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया है, एक बच्चे ने एक बुक की लेंथ मालूम की है 25 सेंटीमीटर, दूसरे ने मालूम किया 5.01 सेंटीमीटर। तो जिसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट जिसमें ज़्यादा वो क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। और ये डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का एक्यूरेसी के साथ किया इनवर्स रिलेशन। एक्यूरेसी ज़्यादा होगी कब, जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम।
तो एन एक्यूरेट मेजर इज वन विच लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शनल लेस फ्रैक्शनल हो या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, एक्यूरेट ज़्यादा हो। फॉर मेजरमेंट टू बी कंसिस्टेंटली एक्यूरेट इट शुड बी प्रिसाइज। कहते हैं कोई भी मेजरमेंट मुसलसल अगर एक्यूरेट होगी वो क्या होगी, प्रिसाइज भी हो सकती है। अच्छा ये साइड इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। रिमेंबर थंब रूल, प्रिसाइज का मतलब लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि लीस्ट काउंट का कम होना, एक्यूरेसी का मतलब लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा ये वही दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आप लोगों को समझा दिए, इन एग्जांपल्स को भी देख लेना, ठीक है। ये वाली 0.4%, 2% जिसका आंसर आता है, ये वही वाली एग्जांपल्स हैं। इसके बाद उनका यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है, ये वाला, इस रिजल्ट को भी देख लें। जो मैंने रिजल्ट लिखा था कि ये वैल्यू क्या है, 0.4% क्या है हमारे पास परसेंट, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम, तो ये मोर क्या होगी, एक्यूरेट होगी, और लेस प्रिसाइज होगी। इसका भी रिजल्ट देख लेना, ठीक है। ये इसके रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना। तो अच्छा जो पढ़ने वाली चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, ज़रा इस पे गौर करें, इसको बस इंफॉर्मेशन के लिए देख लेना। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास एक कोई टारगेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने टारगेट करना है, तो सारे के सारे टारगेट लगे हैं ना, हमें इस पॉइंट इस जगह को टारगेट करना है। सारे के सारे टारगेट बिल्कुल इसी जगह पे लगे, जिस चीज़ को हमने एक्चुअल, जिस जगह को एक्चुअल जगह को जिसको हमने टारगेट करना है, सारे टारगेट वहाँ पर लगे हैं। तो जहाँ पर एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब हो तो हमारे पास क्या होगी, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक्यूरेट, वो मोर एक्यूरेट होगी। अच्छा ये वैल्यू करीब करीब भी है, ये देखो तीनों की तीनों टारगेट्स करीब करीब भी है, तो क्या होगी, प्रिसाइज भी होगी। अच्छा उसके बाद इसका ये वाला देखें, इसमें देखिए ये टारगेट, इस टारगेट के क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है ना ये वाले टारगेट, ये असल टारगेट, ये सेंटर को मैं टारगेट करना है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो समझिए फायर कर लें, जो कुछ मर्जी कर ले, ये टारगेट्स आपस में क्या है, इससे क्या है, दूर दूर है। जो एक्चुअल टारगेट है, एक्चुअल टारगेट के करीब करीब अगर ना हो, दूर दूर, तो क्या होगा, नॉट प्रिसाइज होगा, ठीक है। क्या होगा, नॉट प्रिसाइज होगा। अच्छा नॉट प्रिसाइज क्यों होगा, क्योंकि आपस में क्या है, दूर दूर है। और थोड़ा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इस टारगेट के थोड़े थोड़े क्या ये करीब है, तो ये क्या होगा, एक्यूरेट होगा, बट नॉट प्रिसाइज होगा। अच्छा उसके बाद इनमें देखें, ये हमारे पास क्या होंगी, ये सारी की सारी वैल्यू करीब करीब है, ठीक है। प्रिसाइज होगी वैल्यू, अगर करीब करीब होगी एक्चुअल वैल्यू, अगर वैल्यू आपस में करीब करीब तो प्रिसाइज। ये टारगेट से दूर है तो नॉट एक्यूरेट। ये ना ही टारगेट के करीब है और ना ही आपस में करीब है, ना ही एक्यूरेट होगी, ना ही ये प्रिसाइज होगी।